दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा देर बैठे तो अच्छा होगा, 5 मिनट बराबर। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवर्तपर्यमां शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमं करुणाभ्याम्बुरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधय पिहितः श्रुतं मे गोपायम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवास्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रासीरनेनादीते अहोरात्रान् सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवद गीता 10वीं अध्याय 11वीं श्लोक से वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमाम् नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्
आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषया सर्वे देवार्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीमिति चेत् ब्रवीषिणे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं व्यत्यत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावान भूतेशा देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्वस्य शेषेण दिव्या आत्मा विभूतया याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां तां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। दस हो गए तो अच्छा। श्री भगवानुवाच अंतते कथयिष्यामि दिव्या आत्मा विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिता अहमादिञ्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का हम लोग विचार कर रहा है और अभी तक मांडुक्य उपनिषदों में 3 पाद का हम लोग विचार किया है। 3 पाद का पहले बताए थे मांडुक्य उपनिषद में चतुष्पाद ओमकार विचार, जो आत्म विचार, चतुर्मात्र ओमकार विचार, चतुष्पाद आत्म विचार यहाँ पर बताया गया। अभी तक हम लोग 6 मंत्रों में और चतुष्पाद आत्म विचार का हम 3 पादों का विचार किया और ये 3 पादों का ऊपर अभी गौड़पदाचार्य ने यहाँ कारिका लिखा। गौड़पदाचार्य जी यहाँ ये उपनिषद का ही अंग है ये कारिका, और ये कारिका का बड़े महत्व है जी। ये पूरा अद्वैत वेदांत को कड़ा करने वाला सिद्धांत ये अद्वैत कारिका है। और शंकराचार्य अद्वैत का इतने कड़ा कर दिया, इसी का ऊपर ही ये गौड़पदाचार्य का कारिका का ऊपर ही ये शंकराचार्य ने इसका ऊपर अद्वैत आधुनिक काल में अद्वैत का वेदांत अत्यंत शिखर में है अभी इसी का, और इसको इसी से नीचे इसको और टक्कर देने वाला कोई सिद्धांत नहीं है। अद्वैत को पार करने वाला सिद्धांत अभी तक कुछ सिद्धांत वैसा नहीं है। और इसी गौड़पद कारिका का ऊपर ही शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को स्थापना किया। स्थापना मतलब अद्वैत वेदांत तो पहले से ही था, वो वैदिक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया,
किंतु उपनिषदों में भी अनेक सिद्धांत होने के नाते एक एक आचार्य एक एक प्रकार का वर्णन कर किया गया उपनिषद में भी। अभी कई मंत्र है और सांख्य लोग उसी का अर्थ अलग किया और वेदा यहाँ योग लोग अलग किया, पूर्व मीमांसा अलग अर्थ किया, वैशेषिक न्याय इत्यादि अलग अलग व्याख्यान करने का बजाय वो ब्रह्मसूत्र लिखना पड़ा व्यास भगवान को। और इसी कार्य का इसी उपनिषद में केवल 12 मंत्र ही है। ये 12 मंत्रों को प्रतिपादन करने के लिए और यहाँ गौड़पदाचार्य ने 215 कारिका लिखा, पूरा 4 प्रकरणों में 215 कारिका लिखा। मैं परिचय में बताए थे। यहाँ पर हम लोग जो वैतथ्य प्रकरण, यहाँ हम लोग जो आगम प्रकरण हमारा चल रहा है उसमें 29 कारिकाएं हैं और अगले प्रकरण में वैतथ्य में और 38 कारिकाएं हैं और अद्वैत प्रकरण में 48 कारिकाएं हैं और अलात शांति प्रकरण में 100 कारिकाएं लिखा है। कुल मिला के 215 कारिका लिखा है और ये कारिका अत्यंत महत्वपूर्ण है अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए। पूरा विश्व में ये अद्वैत ये कारिका है बहुत फेमस है, पूरा विश्व में ये कारिका का बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई अद्वैत में ही गोता लगाना चाहता है, केवल हम अद्वैत स्थिति में रहूंगा, ये कारिका अत्यंत उपयोगी है। इसलिए यहाँ पर अभी ये कारिका शुरू होने वाला है और हम लोग जो पहले 3 पाद विश्व, जीव नामक विश्व और विराट और तेजस हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ ईश्वर, ये 3 पादों को हम लोग यहाँ पर विचार किए थे। अभी कारिका आ रहा है, कारिका का जो प्रथम कारिका यहाँ पर हम लोग देखेंगे। विश्वादि के विभिन्नता स्थापन करने के लिए और यहाँ पर जो कारिका विश्वादि नहीं, वो मैं दूसरा में गया था। यहाँ पर एक ही आत्मा के 3 वेद यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर कारिका आ रहा है। एक आत्मा एक ही है, तीनों वेदों में है। जैसा 22 प्रज्ञ यहाँ बताने जा रहा है श्लोक में, अंतर प्रज्ञ गण प्रज्ञ एक ही आत्मा है, इसको बताने के लिए ये श्लोक का प्रथम कारिका आ रहा है। और अत्र एते श्लोकाः भवन्ति, यहाँ पर अत्र एतस्मिन् यथोक्त अर्थः एते श्लोकाः भवन्ति, यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थ में ही यह श्लोक बताने जा रहा है। यहाँ पर श्लोका कहाँ गए जी, एक याद रखना, हम लोग उपनिषदों को मंत्र कहते हैं, यहाँ भगवत गीता इत्यादि बाकी की श्लोक कहते हैं। यहाँ पर अत्र ये श्लोका अर्थ से यहाँ पर कारिका को श्लोका अर्थ में कहा गया। श्लोका मतलब मंत्र को, उपनिषद को मंत्र कहते हैं। अभी तक जो हम 12 मंत्र है उपनिषद में, वो मंत्र है, कारिका को श्लोक कहता है, श्लोक है ये। क्योंकि उपनिषद मंत्र उपनिषदो नाम रहस्य विज्ञानम, वो उपनिषद मंत्र रहस्य विज्ञान है। वो अभी हम लोगों को गुरु मंत्र देता है, वो हम लोग गुप्त रूप से रखता है, वो रहस्य है। वो रहस्य विज्ञान से हम लोग परम पद को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए उपनिषद को यहाँ पर मंत्र कहा गया। हम लोग इसको जो इस उपनिषद का मंत्र दृष्टा कहा जाता है, श्लोक दृष्टा नहीं कहा जाता है, वो मंत्र दृष्टा कहा जाता है, मंत्र को देखने वाला, मंत्र को अनुभव करने वाला। इसलिए वहां पर यहाँ पर या श्लोक कहा गया। कारिका श्लोक है, भगवत गीता भी श्लोक है, उपनिषद मंत्र है, इतने याद रखना। और यहाँ प्रथम श्लोक आप उच्चारण कर लेना। वैश्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अंतःप्रज्ञस्तु तेजसा गणप्रज्ञास्तथा प्राज्ञा एक एवा त्रिधा स्मृता। यहाँ पर वैश्प्रज्ञो विभुर्विश्वो, माने वैश्प्रज्ञो विभुर्विश्वो मतलब यहाँ या जो प्रज्ञा जिसका बहिर्मुख हो रहा है,
जैसा ते विश्व का जो गौड़पदाचार्य का जो इस पहले कारिका में जो विश्व विराट तेजस का जो एकत्व करते हुए विश्व का और विराट का उनका प्रज्ञा कहाँ पर है ये बताने जा रहा है। विश्वरूपी जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ है। जो विश्वरूप जीवात्मा, विश्व मतलब अपना जीवात्मा, जो प्रत्यगात्मा, उनका प्रज्ञा जो ज्ञान है बहिर्विषयों में है। जागृत अवस्था में जो विशाल प्रपंच में हम लोगों को नाम रूपों में अनुभव कर रहा है, जीव का प्रज्ञा ज्ञान बहिर्मुख है। इसलिए यहाँ पर बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो और अंतस प्रज्ञस्तु तेजसा। पहले में नाम रूप में हमारा बहिर्मुख है, यहाँ पर अंतर प्रज्ञस्तु तेजसा। तेजस का जो प्रज्ञा कहाँ पर है? अंतस्थ है, अंतर है, माने स्वप्न रूपी सूक्ष्म शरीर का प्रज्ञा है। यहाँ पर अंतर प्रज्ञा कहाँ गया? हम लोग स्वप्न देखता है तो हमारा प्रज्ञा, स्वप्न का प्रकाशक कौन होता है? हमारा प्रज्ञा ही स्वप्न का प्रकाश दे रहा है, स्वप्न देख रहा है वहां पर अंदर में अंत प्रज्ञा। इसलिए अंत प्रज्ञास्तु तेजसा कहाँ गया? घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञा। यहाँ सुषुप्ति में प्राज्ञ का जो आत्मा घन प्रज्ञ कहाँ गया? वही प्रज्ञान घन, वो सुषुप्ति में अंधेरा से आच्छादित पदार्थ बीज रूप में जैसा रहता है ना, वह घनीभूत होकर आत्मा रहते हुए भी वह अंधेरा से आच्छादित नैशैव तमा पहले कहा गया, वैसे ही हमारा प्रज्ञा रहते हुए भी वहाँ सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था मतलब एक आदमी सोने का समय हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है ना। जैसे एक आदमी बेहोश हो गया, उनको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। जागने का बाद, बेहोश से बाहर होने के बाद अरे मैं बेहोश हुआ था, वैसा ज्ञान होता है ना। वो समय प्रज्ञा बीज रूप में वहाँ पर घनीभूत होकर वहाँ सुप्त अवस्था में रहता है, सुषुप्ति में रहता है। इसलिए यहाँ पर घन प्रज्ञा कहा गया। एक एव त्रिधा स्मृता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एव त्रिधा स्मृता, इस प्रकार एक ही आत्मा तीनों प्रकार से जो स्मृति, जो उनको तीनों प्रकार का स्मृति हो रहा है। मैं जागने वाला, ये इसको वैसे ले लेना, मैं नींद में जाने के पहले मैं ही था। नींद में जब मैं स्वप्न देखा था और जागने का बाद भी मैं ही था। मैंने जागृत अवस्था में मैं जैसा था वैसे ही था, और जागने का नींद से पहले, स्वप्न देखने के पहले जब जो अवस्था में मैं था वही मैं ही हूँ। वो बोध होना ही यहाँ पर प्रत्यभिज्ञ कहा गया। प्रत्यभिज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रत्यभिज्ञ स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। प्रत्यभिज्ञ ज्ञान क्या है, फिर उसमें भी भाष्य में भी थोड़ा बहुत बता देंगे। ये प्रत्यभिज्ञ ज्ञान, ये तीनों अवस्था में एक ही आत्मा हम लोग जैसा है उनको वो स्मृति है। जागृत का विश्व और विराट भी मैं ही हूँ, तेजस का जो स्वप्न देखने वाला और हिरण्यगर्भ भी मैं ही हूँ, और जो सुषुप्ति में अव्याकृत रूप में जो कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, वो सुषुप्ति में प्राज्ञ रूप में और ईश्वर रूप में भी, प्रलय में ईश्वर भी वैसे ही बीज रूप में रहते हैं ना, वो ईश्वर भी मैं ही हूँ। वो एकत्व का वो स्मृति ज्ञान इनको रहता है। ये पुरुष को ये तीनों ही यहाँ पर स्मृति हो रहा है, उनको प्रत्येक विज्ञा का ज्ञान रहता है। जैसा दक्षिणामूर्ति श्लोक में रावुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशा माया समच्छादनात् सन्मात्र करणोपि सम्मरणतो योगु सुषुप्त प्रमाण प्राग स्वप्समिति प्रबोध समये यत् प्रत्यभिज्ञायते। प्राग स्वप्समिति प्रबोध समय यत् प्रत्यभिज्ञायते। हम लोग स्वप्न देखने का पहले, स्वप्न में जब सच्चू मालूम पड़ा, स्वप्न जब जागने का बाद मालूम होता है अरे मैं स्वप्न देखने वाला नहीं है, स्वप्न में मैं बहुत डरा था। जागने का बाद जैसे बोध होता है, यहाँ
प्रत्येक विज्ञ मतलब यहाँ पर प्रबोध समय, प्रबोध मतलब आत्मज्ञान को बोध होने के बाद प्रबोध कहा जाता है। आत्मज्ञान को प्रबोध, जागना, प्रबोध मतलब जागना को प्रबोध कहते हैं जी। अगर आप नींद से भी जागो अथवा ये पूरा संसार चक्कर बंधन से अनादि माया जो पड़ा हुआ, अनादिकाल से पड़ा हुआ अंतःकरण को उसको पूरा नष्ट करके आप वैसे भी जागो, माने आत्मज्ञान से भी जागो अथवा निद्रा से भी जागो, या दोनों को प्रबोध रूप में कहा गया। अगर कोई आत्मज्ञानी जब प्रबोध समय मतलब आत्मज्ञान उनको बोध हो गया, जब तक वो नाना रूप देखा था पूरा प्रपंच में और वो नानात्व भाव दिखते हुए भी मैं अकेला ही था, सृष्टि का पहले मैं अकेले ही था, मैं ही सृष्टि रूप में आ गया, तत्सृष्टो तदेव अनुप्रविश्य। तो जब अनुप्रवेश हुआ, अब उपाधि में जाने के बाद उनका स्वरूप को भूल गया, स्वरूप को भूल के ये माया चक्कर में ही पड़ के रो रहा है, अहमेव सकलमा, अहमेव विकलः, अहमेव सकलः। अरे मैं ही विकलांग हो गया, मेरा पत्नी की वैसा हो गया, हमको दर्द हो रहा है, मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर हो गया, स्कूल में परीक्षा फेल हो गया, मैं वहाँ जाना था, पैसा कम है, अरे अभी नौकरी अच्छा चल रहा नहीं है, धंधा अच्छा चल रहा नहीं है। ये इसी में ही उलझने के बजाय हम इसी में ही उलझा गया, मैंने पूरा अपने स्वरूप को भूल गया बहिर्मुख होने के नाते। इसलिए जब प्रबोध हो गया, आत्मज्ञानी का प्रबोध हो गया, तो उनको ज्ञान हुआ, अरे मैं ये शरीर में प्रवेश होने का पहले मैं आत्म रूप में एक ही था, अभी वो बोध होगा। नींद, जैसे नींद में गया हुआ व्यक्ति नींद से जागने के बाद स्वप्न देखा, भयंकर स्वप्न देखा, अरे उनको घबराहट आ गई, स्वप्न में बड़े अपमान हुआ, कई लोग देख रहा था उनको, रास्ते में कई चोरी किया, चोरी उनको पीटते पीटते लोग इनको ले जा रहे हैं ताना, और इनको सभी लोग देख रहा है, बड़े अपमान हो रहा है, रो रहा है, इतने अपमान मैं जीऊंगा नहीं और मैं मरूंगा, वैसा उनको सपने में वैसा देखा। जागने के बाद इनको इतने आराम मिला, अरे 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 ये सपन ही था ना, इतने घबराहट हो गया, बहुत बच गया भाई। सपन वैसा होता है ना, समाज में अपमान जैसे सपनों आ जाए तो सपनों में हमको इतने दुख होता है, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतने अपमान, मैं कैसे जीऊं समाज में, वैसा आता है। फिर जागने के बाद अरे स्वप्न ही था ना, इतने आराम मिलेगा ना। वैसे ही आत्मज्ञानी भी जब स्वरूप में जागेंगे तो ये पूरा प्रपंच का ये माया उनको कोई बांधता नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रबोध समय कहा गया, प्राग स्वप्समिति प्रबोध समय यत प्रत्यभिज्ञायते, यहाँ प्रत्यभिज्ञा इंपॉर्टेंट है। यत प्रत्यभिज्ञायते मतलब वो पूर्व ज्ञान उनको आ गया, मैं ये माया उपाधि में आने के पहले वो स्मृति आ गया, मैं अकेला ही था, बीच में मैं ये बंधन में आ गया, वो प्रत्यभिज्ञा आता है उनको। इसी का ही यहाँ पर कहा गया उदाहरण, वेदांत में प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में बहुत उदाहरण देता है, सहज रूप में भी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान से। जैसे कभी कभी हम लोग चश्मा यहाँ पहन लिया जी, चश्मा को पढ़ते पढ़ते आंख धो लिया, कुछ ही बाथरूम में गया तो इसको यहाँ लेके सिर में रखते हैं, सिर में रखने के बजाय यार चश्मा यहीं पर रहता है, हम पूरा चक्कर लगाते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। बहुत ढूंढने के बाद जब आईना के पास जाए, नहीं है तो घर वाला को पूछा, अरे मेरा चश्मा देखा, अगर पति ने पत्नी की पूछे तो अरे क्या तुम मूर्ख आदमी है, तुम्हारे सिर पर ही है, कहाँ चश्मा देखा, बोला अरे रे रे अरे भूल गया था। ये प्रत्यभिज्ञा है, माने वस्तु वहीं पर है, कभी कभी स्मृति विभ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश होने के नाते वस्तु वहां होने पर भी हमको पहचान नहीं होगा, क्योंकि वहां स्मृति नहीं है ना। इसलिए वहां कंठहार दृष्टांत भी देता है, कंठ है, हार यहीं पर, वो सोच रहा था मैं कहाँ, मेरा कंठ कहाँ पर है, हार कहाँ रखा, हार कहाँ रखा, उनको भ्रम हो गई, मेरा हार निकल के सोने का बड़ा कीमत वाला लाखों रुपए का हार पहना, वो कहाँ रखा। वो ढूंढते 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 फिर सबको पूछने लगा, अरे तुम्हारा गला में तो है तो वस्तु वहीं पर है, हम लोग स्मृति भ्रंश होने के नाते अपने उपाधि से तादात्म्य होकर मैं ये जीव वाला हूँ, मैं करने वाला एक इंसान हूँ, मैं अमुक गोत्र वाला, अमुक शास्त्री हूँ, अमुक सन्यासी हूँ, अमुक ब्रह्मचारी हूँ, अमुक धनी हूँ इत्यादि रूप में अध्यारोप करने का बजाय हमारा स्वरूप भूल के
हम जो उपाधि में जो जो हम अध्यारोप कर रहे हैं उससे व्यवहार करने के नाते स्वरूप को भूल गया। इसलिए उनको यहाँ प्रत्येक विज्ञा ज्ञान हो गया, विश्व रूप में मैं हूँ, विराट रूप में मैं, हिरण्यगर्भ में भी मैं हूँ, ईश्वर रूप में भी मैं ही एक ही व्यक्ति तीनों रूपों में यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। जैसा शास्त्र में और एक दृष्टांत देता है, स्वयं देवदत्ता, सो अहम देवदत्ता, वही देवदत्ता मैं ही हूँ। जैसा एक ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी अभी इसी समय यहाँ पर पढ़ रहा है, 20 साल होने के बाद इनको दाढ़ी मूछी हो गया, फिर बाल पक जाएगा। इनका ये मित्र है, ये मित्र क्या करेगा, 20 साल के बाद अभी ये विद्यालय में विद्या ग्रहण कर रहा है, इस समय अभी 2-4 साल एक साथ था, 20 साल के बाद उनका चेहरा भी बदलेगा, उनका चेहरा भी बदलेगा। कहाँ एक शहर में अगर जाके मिले तो बातचीत हो गया, अरे मैं कहाँ पढ़ा, अभी तुम कहाँ पढ़ा, अरे मैं तो भाई विद्यालय ऊना में पढ़ा था, यहाँ पर राजा राजेश्वरी संस्कृत विद्यालय में पढ़ा मैं, अरे मैं भी वहां पढ़ा। फिर दोनों का तभी याद आता है, अरे तुम वही अमुक शास्त्री था ना, मेरा मित्र था, हम लोग जितने खेलते थे। अरे उनको बीच में जो इतने अवधि होने के नाते वो उनमें परिवर्तन आ गया ना, उनका शरीर में, मानसिक में। तभी तो इतने चेहरा बड़ा दुबला पतला था, तब तो बहुत पेट मोटा हो गया, बड़ा वजन बढ़ गए, बड़ा इतने पहचान नहीं पाया। फिर तभी अरे तब स्वयं देवदत्ता, वो मैं वही देवदत्ता रे, तुम पहचाना नहीं, मैं वही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रे तुम वही हो ना। ये प्रत्यभिज्ञा माने बीच में उनको ये स्मृति नहीं आया। वैसे ही यहाँ विश्व तेजस प्राज्ञ एक ही व्यक्ति होने के नाते वो एक ही है, अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं है, वैसा ये बताता है। और दूसरा दृष्टांत अगर देंगे तो भी एक नाटक कर रहा है जी, एक ही व्यक्ति एक बार नाटक में राम बनकर स्टेज पर आ गया, राम बनकर राम का पात्रा निभाया, फिर अंदर में गया, फिर दुशासन का, क्योंकि एक परफेक्ट जो एक्टर रहता है, अगर कोई दूसरा नहीं मिले तो वही अनेक रूपों में गैप जब रहते हैं ना, उनको सब श्लोक याद है, सब नाटक कैसा करना है सब जानता है। अगर कोई नहीं आए तो वो काम निपटा लेता है। वही एक बार विभीषण बना, एक राम बना, एक रावण बना, फिर एक बार हनुमान जी बना। है तो वस्तु एक ही है, किंतु नाना रूप में वही आ रहा है। वैसे ही परमात्मा भी एक ही परमात्मा, ये विश्व बना, वही विराट बना, हिरण्यगर्भ बना, वही यहाँ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर या तीन नहीं है, विश्व तेजस प्राज्ञ तीन नहीं है, एक ही व्यक्ति तीनों से व्यवहार कर रहा है। हम लोग साधारणता भी जानता है ना, अभी साधारण रूप में भी व्यवहार जैसा होता है। अभी ये सारा है, ये इन्हें उन घर में जाए तो पत्नी उनको बोलेंगे अरे मेरा ये पति है, इनका बेटा बोलेगा इनको मेरा बाप है, और ऑफिस में जाए तो ऑफिसर बन जाता है, नौकर आके आप सार बन गया। वस्तु तो एक ही है, उपाधिगत से एक बार पति बन गया, एक बार ऑफिसर बन गया, एक बार पुत्र बन गया, फिर इनका पिताजी के पास जब जाएंगे तो ये पुत्र बन जाएगा। वस्तु है तो एक ही वस्तु, फिर उपाधिगत भेद से नाना प्रकार का व्यवहार होता है। वैसे ही परमात्मा एक ही है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप से उनका उपाधिगत अलग है ना। सृष्टि करते समय उनको ब्रह्म कहा गया, और पालन करते समय विष्णु कहा गया, और संहार करते समय रुद्र और शिव कहा गया। वो है तो एक ही परमात्मा, किंतु डिपार्टमेंट अलग अलग है। उनका एक ही नाम से विभिन्न रूपों में उन्हीं काम कर रहा है। बात ये एक ही बात है। वैसे ही हम लोग इसको समझ लेना, जैसे एक ही गहना ही हम लोग उसको गुला के विभिन्न प्रकार पहने तो एक बार हार बना, एक बार रिंग बना, एक बार और कुछ बना, किंतु है तो सोना एक ही है, वस्तु एक ही है। विभिन्न रूपों में वो उपाधिगत भेद से विभिन्न रूप में हम लोगों को व्यवहार में आने के नाते, वो हम लोग व्यवहार का साथ ममेक होने के नाते वहां पर प्रत्येक विज्ञा नहीं हुआ था। जब प्रत्येक विज्ञा हुए तो वो मैं ही हूँ, वो ज्ञान हो जाएगा। ये बात को वहां पर कहा गया। और एक परमात्मा ही विभिन्न रूपों में बना है, और आत्मा में भी कोई भेद नहीं है। और यह आत्मा 2-3 दृष्टांत से बता रहा है, यहाँ हम भाष्य में देखें तो अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ भाष्य में यहाँ एक ही आत्मा 3 प्रकार का जैसा कहा गया, बहिष्प्रज्ञ विश्व इसका व्याख्या कर रहा है।
जैसा पर्यायेन त्रिस्थानत्वात् सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानात् च। यहाँ पर्यायेन त्रिस्थानत्वात् सोहम इति, पर्यायेन क्रम से, यहाँ पर्यायेन मतलब क्रम से तीन स्थानों वाला जो विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, अथवा व्यष्टि रूप में अगर देखेंगे तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीनों ही पर्यायेन स्थानत्वात् सोहम इति स्मृत्या, वो मई हूँ, विराट में भी मई था, हिरण्यगर्भ में भी मई, ईश्वर में भी, प्राज्ञ में भी मई हूँ, ये स्मृति ज्ञान उनको हूँ। सोहम सा अहम मई हूँ, वो सोहम इति ज्ञान उनको है। प्रतिसंधानात, वो संधान किया गया, एक संधान करके ये तीनों अवस्था में रहने वाला मई हूँ। स्थानत्रय व्यतिरिक्तम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम। स्थानत्रय व्यतिरिक्तम, अगर वो तीनों स्थानों का व्यतिरेक में वो उपाधि रहित, वो शुद्धत्वम और असंगत्वम और एकत्वम, वो एकम नित्यम सर्वगतम आत्मा होने के नाते वो उपाधि में संगता है, संग है, किंतु उपाधि रहित होने के नाते और वो शुद्ध, असंग और एक ही है, एक ही परमात्मा, एकम नित्यम सर्वगतम। और उपाधि में जब आए तो और वहाँ अनेकत्वम, अशुद्धत्वम, संगत्वम होता है। हम लोग अभी इस वेद में देहादि रूप में है, हम लोग संगवान है, संग में रहते हैं ना, हमारा असंग नहीं है, आत्मा से असंग नहीं है, और अशुद्धि है हमारा, परमात्मा शुद्धत्व है। हम लोग मलिना अंतःकरण होने के नाते, विक्षेप अंतःकरण वाला होने के नाते, कारण अज्ञान होने के नाते हम लोग मिश्रित है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, पूर्ण शुद्ध नहीं है हम लोग। वैसे ही हम लोग अकेला नहीं रहता ना, संगवान है, पूर्ण निर्विशेष निर्विकल्प रूप में मैं असंग हूँ, अहम ब्रह्मास्मि शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वैसा असंगता हमारा अंदर में नहीं है, इसलिए मैं संगवान भी है और अनेकत्व है हमारा अंदर में, मैं करने वाला, भोगने वाला, मैं अनेक नाना देखता है, किंतु परमात्मा वैसा नहीं है। वहाँ स्थानत्रय व्यतिरिक्तम, ये तीनों स्थानों से व्यतिरेक भी है, और एकम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। ये श्लोक का अभिप्राय ये है। और इसी का ही महामस्त्यादि दृष्टांते श्रुते, यहाँ महामस्त्यादि दृष्टांत से यहाँ व्याख्यान कर रहा है। महामस्त्यादि दृष्टांत क्या है जी? एक बड़ा तालाब में अथवा बड़ा नदी में एक बड़ा मगरमच्छ है, बड़ा बहुत मोटे वाला, एक तगड़ा वाला मछली है तालाब में। वो तालाब का दृष्टांत यहाँ दे रहा है। महामछली यहाँ पर मगरमच्छ समझो, और वो नदी में रहते हुए भी एक नदी का एक ओ पार में रहेगा, एक बार नदी का इस पार में आएगा, एक बार नदी का बीच में भी चलेगा। वो नदी दाहिने तट में एक बार घूमता है, बाएं तट में एक बार वो विहार करता है, एक बार बीच में भी विहार करता है, एक बार अपोजिट में भी चलता है, उसका मर्जी। किंतु वो तीनों एक बार उधर जाएगा, एक बार बीच में आएगा, एक बार इधर आएगा, किंतु नदी के गंदगी से, नदी के अच्छाई से, नदी से कोई लेना देना नहीं रखता है। वो मछली का क्या लेना देना? वो नदी दक्षिण तट में, उत्तर तट से और बीच में से चलते समय भी मैं उस समय चलते समय मैं उस तट वाला, बीच में चलते मैं बीच वाला, मैं इस बाएं तट उत्तर तट में आया तो मैं उत्तर तट वाला, वैसा वो संग नहीं रखता, वो अभिमान नहीं रखता वो मछली। वैसे ही परमात्मा भी विश्व बनने समय मैं विश्व वाला ही हूँ, और तेजस बनते समय मैं तेजस वाला हूँ, प्राज्ञ बनते मैं प्राज्ञ वाला ही हूँ, वैसा बंधन में नहीं रहता है। उनको तीनों अवस्थाओं का प्रत्यभिज्ञ होने के नाते, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होने के नाते, तीनों अवस्था में मैं ही हूँ, वो प्रत्यभिज्ञ होने के नाते, अरे जो भी आगे जैसा बताया ना, तीनों अगर एक ही नाटक करते हुए भी मैं ये पात्र वाला मैं नहीं हूँ, ये पात्र वाला नहीं हूँ, ये पात्र मेरा अभिनय है,
मैं अभिनय करने के लिए तीन रूप में अभिनय कर रहा हूं, किंतु मैं असली रूप तो मैं ही हूं। उनका जो नाटक करने वाला तीन रूप में आए तो भी उनका असली एक रूप रहता है ना, जो वेश बन के स्टेज में आ गया, वो उनका स्टेज बन के उनका पात्र पूरा करके चले गया, फिर दूसरा रूप में आया। वस्तु तो एक ही है, किंतु उनका असली रूप वो है जो नाटक खत्म होने के बाद उनको एक पहचान रहता है ना, वो परमात्मा भी उनका सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए वो विराट, वही ईश्वर बना, वही हिरण्यगर्भ बना, वही विराट बना। फिर पूरा क्रम चला के जब सृष्टि स्थिति प्रलय लय हो गया, प्रलय में तो अपना आप में अव्याकृत रूप में अव्याकृत रूप में अपना आप में रहते हैं। इसलिए एक ही यहाँ पर बताएगा, वही प्रत्यभिज्ञ का ज्ञान होने के नाते। जैसा और एक उदाहरण देंगे, बाल्यादिष्वपि जाग्रददिषु तथा सर्वस्तवस्थावपि व्यावृत्तस्वनु अनुवर्तमानम अहमित्यंतम स्फुरंतम सदा। बाल्यादि, अभी बालक हूं मैं, बचपन में हम लोग बालक था, बाद में किशोर हो गया, युवा हो गया, अब वृद्ध अवस्था हो गया। इसका अहमित्यंतम स्फुरंतम सदा, अहम 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 जो स्पृहा रहता है ना, वही प्रत्येक विज्ञ है। मैंने मैं बाल्य में वैसा कहा था, बचपन में हमको विजय खेल रहा था, मेरा सहा केलक जो था मेरा मित्र, हमको खेलते खेलते पत्थर लगा, अभी भी छोटा है। अभी वो शरीर वाला वो नहीं है, अभी ये तो 60 साल को हो गया। बचपन का जब 10 साल का था, 60 साल होने के बाद भी 10 साल का जो प्रत्यभिज्ञ ज्ञान हो गया उनको, वो 60 साल 10 साल वाला वो नहीं है। फिर वो युवा भी नहीं है 25 साल वाला, 40 साल वाला भी नहीं है, 60 साल को पहुंच गया। 60 साल को पहुंचते हुए भी बचपन का पूरा प्रत्यभिज्ञ उनको है ना, वो बचपन वाला भी मैं था, किशोर अवस्था में भी मैं, युवा अवस्था में भी मैं, वृद्ध अवस्था में अभी भी मैं। एक ही आदमी, इतने शरीर बदलते हुए भी शरीर एक ही ऐसे ही है, किंतु वो शरीर में परिवर्तन आ गया ना। परिवर्तन में यहाँ पर होने का उनका ज्ञान है, वो प्रत्यभिज्ञ का ज्ञान है। इसलिए उनको तीनों अवस्था में रहते हुए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते हुए, मैं जागृत वाला भी नहीं हूँ, ना स्वप्न वाला हूँ, ना सुषुप्ति वाला हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। अगर वैसा ज्ञान रहे तो ये तीनों एक ही है। इसको बताने के लिए यहाँ पर इस श्लोक में ये कहा गया, महामत्स्य दृष्टांत का उदाहरण देकर यहाँ कहा गया। और जो अलिप्त होने के लिए दूसरा एक दृष्टांत भी दिया गया। एक चिड़िया है, चिड़िया एक बार एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा के जाता है, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, एक बार बुरा पेड़ में बैठता है, एक बार अच्छा पेड़ में बैठता है, एक बार कहाँ तिनका में बैठता है, एक बार सूखा पेड़ में बैठता है। जहाँ भी बैठते हुए भी वो किसी पेड़ से वो आसक्त नहीं रखता। वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष भी और परमात्मा भी किसी वस्तु विशेष से कोई संग नहीं रखता, कोई अटैचमेंट आसक्त नहीं रखता। इसलिए यहाँ पर ये बात कहने के लिए यहाँ पर कहा गया, महामत्स्यादि दृष्टांत इति रूप से यहाँ पर ये बताया गया। और इति श्रुति में महामत्स्यादि दृष्टांत यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, उसी के बारे में यहाँ कहा गया। और अगले श्लोक देखेंगे। अगले श्लोक में, इसी श्लोक में तीनों एक ही है, विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों एक ही है, ये बात यहाँ पर कहा गया। बहिष्प्रज्ञ विश्व अंत प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृता। एक ही तीनों अवस्था में, उपाधि अलग है, वस्तु एक है, ये बात यहाँ पर कहा गया। अभी इस दूसरा नंबर कारिका में ये कहने जा रहा है, ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन जागृत काल में ही वो है। मतलब विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये तीन जागृत अवस्था में आप अनुभव कर सकते। हम लोग अभी तक क्या पढ़ा, सुषुप्ति अलग है और स्वप्न अलग है, जागृत अलग है, ये तीनों अवस्था अलग अलग है, ये अलग अलग अनुभव होगा। जब हम नींद में जाएंगे तो, स्वप्न में जाएंगे तो स्वप्न का अनुभव होगा, उस समय जागृत नहीं है। अभी जागृत में है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जाए तो स्वप्न जागृत नहीं है।
तो अलग अलग माना। अभी यहाँ जो कहने जा रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं समझना। ये जागते हुए जागृत अवस्था में आपको जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति दिखाने जा रहा है। तीन, जागृत अवस्था में जागृत जागृत, जागृत अवस्था में आपको सुषुप्ति दिखाएगा, जागृत अवस्था में स्वप्न दिखाएगा, जागृत अवस्था में सुषुप्ति दिखाएगा। ये तीनों यहाँ पर इस मंत्र में बताने जा रहा है। इसका थोड़ा भूमिका है। जागरित अवस्थायाम एवः विश्वादीनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम श्लोकः। ये तीनों को जागृत अवस्था में ही हम तेजस और ये तीनों अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं को इसी जागृत काल में ही अनुभव करने के लिए श्लोक बता रहे, ये बताया गया। अभी श्लोक का एक बार उच्चारण हो जाए। दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसा आकाशेशावृधि प्राज्ञा स्त्रिधा देहे व्यवस्थिता। दक्षिणाक्ष, यहाँ पर दक्षिणाक्ष मुखे विश्व, यहाँ पर दाहिने आंख में यहाँ विश्व रहता है। ये पहले बताने के लिए, माने जागृत अवस्था में, वो जागृत अवस्था में पूरा विश्व बताने के लिए दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, विश्व रूप जो जीवात्मा है वो दक्षिणाक्ष में रहता है। ये बता रहे हैं। भाष्य में स्पष्ट करेंगे कैसा रहता है। और मनस्यंतस्तु तेजसा, तेजस मन के भीतर रहता है। और आकाशेशा हृदय प्राज्ञा, धाराकाश में, जो हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है। त्रिधा देहे व्यवस्थिता, ये तीन देह में भी रहते हैं। जागृत काल देह में ही तीन अवस्थाएं दिखाने के लिए ये बात कहा गया। यहाँ तीनों कैसा एक में कैसा रहता है, मतलब इसका व्याख्यान कर रहा है। तो श्लोक का अर्थ थोड़ा देख लेंगे। और जो पिंड में है वही यहाँ पूरा अपना विश्व में है। विश्व विराट को एकता करने के लिए, विश्व विराट जागृत अवस्था में एक ही शरीर में अनुभव करता है। और तेजस हिरण्यगर्भ भी इसी शरीर में जागते हुए भी अनुभव करता है। और प्राज्ञ ईश्वर का भी हम इसी शरीर में भी, व्यष्टि और समष्टि दृष्टि से हम इसी शरीर में भी जागते हुए भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग नहीं है। एक ही परमात्मा, एक ही होने के नाते हम उपाधि अलग अलग है। कठोपनिषद में कहा गया, अनोरणीयान महतो महायान आत्मस्य जंतुर्न यतो गुहायाम। वो अणु से भी अणु है, महत माइक्रोक्राजम वही है, मैक्रोक्राजम परमात्मा ही है। वो अणु से भी अणु है और ब्रह्मांड से भी बढ़कर परमात्मा एक होने के नाते, वो सब में वही व्याप्त होने के नाते वहां पर भिन्नता है ही नहीं है। जैसा भिन्नता कहाँ पर है, हमारा समुद्र में जब जाएंगे, समुद्र रूप से जल एक ही है, किंतु लहर, बुदबुदा, पेन इत्यादि रूप से उसमें नाना प्रकार का उपाधियां दिख रहा है। तरंग, जब आप नदी में गया, तालाब में गया, समुद्र में गया, तालाब अलग अलग दिखेगा आपको। दूर से देखेंगे तो बड़े बड़े समुद्र का पास जाए तो बड़े बड़े 100-100 फुट लहर उठता है, आपको अलग अलग ही दिखता है। अलग अलग दिखते हुए भी वहाँ अलग नहीं है, जल ही वहाँ पर विभिन्न रूपों में प्रकट होकर आपको दिख रहा है, वह अलग नहीं है। वैसे ही जागृत अवस्था में ये परमात्मा विश्व रूप में रहता है, ये बात कह रहा है। या व्यष्टि समिष्टि की एकत्व को बताने के लिए जागृत में पुरुष दैन्य नेत्र में ही रहता है, ये बात कहने जा रहा है। और तेजस जो हिरण्यगर्भ, अपना तेजस हिरण्यगर्भ अंदर रहता है, माने सूक्ष्म होने के नाते अंदर रहता है। और प्राज्ञा और यहाँ ईश्वर, इनको भी एकत्व करने के लिए तीनों जागृत अवस्था में ही आपको दिखाने जा रहा है। जैसा दाहिने नेत्र
दक्षिणाक्षी मुखे, यहाँ जो बताया दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, विश्व मतलब जीवात्मा दाहिने आंख में रहता है। फिर आप हमको संशय आता है, अरे पूरा ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही, नकशिका पर्यंत देहु में भी उपनिषद तो कहता है, अपना जीव में भी नकशिका पर्यंत ब्रह्म व्याप्त है सब अवस्था में। फिर दक्षिणाक्षय यहाँ पर क्यों किया गया? दक्षिणाक्षय मुख्य विश्व, वैसे दक्षिणा दाहिने आंख में ही रहने वाला यहाँ पुरुष को क्यों लिया गया? हम दाहिने हाथ में ही रहते हैं क्या? क्योंकि परमात्मा कण कण में है, अपने शरीर में भी कण कण में है। यहाँ उपासनार्थम अथवा उपलब्धियार्थम, या दो रूप में यहाँ कहा गया। हम दोनों आंख समान ही है जी, दोनों आंख समान होते हुए भी अपने दाहिने हाथ को विशेषण दिया जाता है, क्योंकि अगर पति पत्नी समान है जी, पति पत्नी समान होते हुए भी और पति की ज़्यादा महत्व दिया जाता है, दोनों एक होते हुए भी। अगर एक बच्चा पैदा हुआ पति पत्नी का ही समान रूप से ही, किंतु वहाँ पति का ही गोत्र होता है, माता जी का गोत्र नहीं होता है। गोत्र निरूपण करना है तो पति का ही गोत्र से वहाँ घोषित होता है। यहाँ दाहिने हाथ में रहने वाला ब्रह्मा है, बाएं आंख में रहने वाला ब्रह्मानी है। यहाँ दाहिने आंख में रहने वाला रुद्र है, बाएं आंख में रहने वाला रुद्रानी है। ये परमात्मा एक ही दो में परिवर्तन होकर कर रहा है। और यहाँ उपासना दृष्टि में और दाहिने आंख में उपलब्धि के लिए भी, इस भाष्य में इसको आपको पूर्ण रूप से व्याख्यान करेंगे। जैसे दाहिना उपलब्धि के लिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषा ज्योतिरिया धूमका, वहाँ पर कठोपनिषद में कहते हैं, वहाँ पर आत्मा अंगुष्ठ मात्र ही है वैसा नहीं लेना। तो वहाँ पर अपना अंतःकरण में आपको ध्यान करने के लिए वहाँ अंगुष्ठ मात्र कहा गया। या उपलब्धि दाहिने नेत्र में रहता है विश्व का, ये उपनिषद प्रमाणित है। जैसा गाय का अंदर में पूरा अंदर में दूध रहता है जी, गाय में शरीर में पूरे शरीर में दूध रहता है, उपलब्धि कहाँ होता है? तना में। और यहाँ बिजली में तार में पूरा बिजली विद्यमान है, उपलब्धि कहाँ? वोल्डर प्लग में ही उपलब्धि होता है ना। सब में होते हुए भी आपको बिजली है नहीं है, कहाँ आप एक बल्ब जलाएंगे वहाँ आपको पता चलेगा वहाँ यहाँ पर बिजली है। वैसा भी यहाँ दक्षिणाक्षी मुखे मतलब दाहिने नेत्र में परमात्मा विश्व रहता है। जागृत अवस्था में परमात्मा आपको उपलब्धि दाहिने नेत्र में होता है, ये बात कहा गया। और मनस्संतस्तु तेजसा, मन का अंदर में ही यहाँ पर जागृत अवस्था में भी मन का अंदर में स्वप्न दिखता है। हम लोग जागृत अवस्था में भी स्वप्न दिखता है, मतलब यहाँ भाष्य में बताएंगे, थोड़ा समय तो अभाव होने के नाते हम भाष्य में नहीं जा रहे हैं, इसी को थोड़ा बहुत संग्रह से बता के भाष्य विस्तार से बताएंगे। और हम लोग तेजस जागृत अवस्था में स्वप्न कैसा है, तेजस कैसा रहता है? तेजस तो अब अभी तक हम लोग ने पढ़ा, जब हम लोग नींद में जाएंगे तो स्वप्न आएगा, तेजस वहां पर दिखता है। जागृत काल में कैसा है? वैसा नहीं है, ये उपनिषद कहने जा रहा है। देखिए आप चुपचाप बैठा है, किसी एक चित्र को देखा, किसी एक देख के भगवान का रूप ही देखा। भगवान का रूप नाना प्रकार का मंदिरों में पूरा प्रदक्षिणा करके 10 मूर्तियों का दर्शन हो गया। आपको 10 मूर्तियों को आप मन में यहाँ बैठ के 10 मूर्तियों का आप चित्र अंदर पड़ा, 10 मूर्तियों का आप अंदर देख रहे हैं ना, जब अंदर स्मृति रूप में, वही जागृत का स्वप्न ये बताने जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर मन का स्पंदन मात्र ही है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों ही मन का स्पंदन मात्र ही है। दोनों को मन का स्पंदन मात्र होने के नाते यहाँ भी आप अंतर्मुख में मन स्पंदन रूप से ही देख रहे हैं। आप जो चित्र बाहर देखा था वो अभी मन में देख रहा है, इसलिए वह बाहर भीतर का भेद क्या है, इसलिए वो जागृत अवस्था भी अंदर ही है, ये बताने जा रहा है यहाँ पर। यहाँ और दूसरा ये बताने जाएंगे, आकाशेशा हृदय प्राज्ञा, मैंने आकाश मतलब हृदयाकाश को बताया गया। हृदयाकाश में जो परमात्मा प्राज्ञ भी वही है।
जैसा हम लोग कभी कभी वैसा होता है, हम लोग यहाँ भोजन देख के यहाँ पर लेकर बैठ गया और भोजन खाते खाते उसमें नमक पड़ा है ना, ज़्यादा हो गया नमक, तेल है, वो पका नहीं पका, खाते ही रहते हैं, वहाँ अमनस्क हो गया। जागते हुए भी वहां मन नहीं है, ना बहिर ना अंतर्मुख का सूक्ष्म विषय का चिंतन कर रहा है मानसिक रूप में, ना बहिर रूप में विषयों को देख रहा है, केवल अमनस्क हो गया, वहां पर मन नहीं है, ख्याल नहीं है। अभी खाते हुए भी आप भोजन कर रहे हैं, उसमें नमक है नहीं है पता ही नहीं चला है। कभी कभी वैसा होता है, अमनस्क हो जाता है। अगर आपका सामने से अब जब अमनस्क हो गया, जागते हुए भी देखते हुए भी बेख्याल, इसको बेख्याल ही बोलता है हिंदी में, बेख्याल, कभी कभी बेख्याल होता है। ख्याल ही रहते हुए भी देखते हुए भी, अरे हमारा सामने से कौन गया, अरे वो पूछा ये लड़का अभी गया, अरे मैं ख्याल नहीं किया भाई, अरे आपका सामने से अभी गया ना भाई, अरे रे मेरा दूसरा चिंतन कर रहा था। वो समय ही आप ना अंतर्मुख हो रहा है ना बाहिर्मुख हो रहा है, तभी वो वस्तु वहां पर उपलब्ध हो रहा है, व्यवहार होते हुए भी आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़े तो उसको यहाँ पर हृदय आकाश में जो प्राज्ञ रहता है, जागते हुए भी सुषुप्ति कहाँ गया उसको, वो तीनों ही यहाँ पर इसी शरीर में यहाँ है, ये बात यहाँ पर कहाँ गया। माने तीनों अवस्था, विश्व तेजस प्राज्ञ, जागृत जो जागृत अवस्था और स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये तीनों ही एक ही अवस्था में एक ही जागृत काल में ही आपको उपलब्धि हो रहा है, ये श्लोक में बताया गया। अगर ये भी सच्ची है, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करना है तो आप हिरण्यगर्भ में नहीं करेंगे और ना किसी ब्रह्मलोक में भी, ब्रह्मलोक में करने का विधान है कई प्रकार का है जी। स्वप्न में भी ब्रह्मलोक नहीं होगा, सुषुप्ति में भी नहीं होगा, जागृत अवस्था में भी आपको पूरा ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। सभी ये इसी का भी प्रतिपादन करने के लिए, सभी जो कुछ हो रहा है जागृत अवस्था में भी हो रहा है। हम लोग वो स्वप्न है, स्वप्न वो स्वप्न जैसा नहीं देखना, जागते हुए भी स्वप्न जैसा हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो जीवन में, और अपना मने प्रत्यभिज्ञ का ज्ञान नहीं रहे तो, स्मृति ज्ञान नहीं रहे तो, अरे मैं वो करने वाला मैं ही था, वो जागने वाला मैं ही था, अरे वो सोने वाला मैं ही था, सोने का पहले भी मैं ही था, वो हमेशा हम लोग अपडेट करते रहना अपना जीवन को, तभी आपको बोध हमेशा बने रहते हैं, मैं ही जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही हूँ। वो उसको बताने के लिए तीनों अवस्था में साक्षी रूप में परमात्मा है जो अलग नहीं है। इसलिए यहाँ पर दक्षिणाक्षी मुख में विष्णु रहता है और मन में तेजस रहता है और आकाश में, हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है। इसका हम लोग विस्तार से कल भाष्य देख लेंगे। तो 1 मिनट बाकी है तो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।